दर्शकों, क्या आपको पता है सभी को प्रेम सिखाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही क्यों लिया जाता है? आपने जब भी श्री कृष्ण के भक्तों को देखा होगा तब भी उन्हें राधे श्याम का नाम जप करते देखा होगा। दर्शकों, जब भी श्री कृष्ण और राधा की प्रेम की बात उठती है तब भी लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, अगर राधा और कृष्ण में इतना अधिक प्रेम था, आखिर दोनों ने विवाह क्यों नहीं किया? दर्शकों, अगर आपके मन में भी यह प्रश्न है, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिए। आइए जानते हैं। दर्शकों, पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नाम के ग्वाले की बेटी थी। उनका जन्म यमुना नदी के पास रावल नाम के गांव में हुआ था। दर्शकों, वृषभान कुछ समय बाद बरसाना में आकर बस गए थे। कई विद्वानों का यह मानना है कि राधा का जन्म बरसाना में ही हुआ था। दर्शकों, दूसरी तरफ ब्रह्म वैवर्त के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 साल उम्र में बड़ी है। कहा जाता है कि राधा ने जब श्री कृष्ण को पहली बार देखा तो देखती ही रह गई, और ये भी कहा जाता है कि राधा और कृष्ण पहली बार तब मिले थे जब माता यशोदा ने दंड स्वरूप श्री कृष्ण को ओखली से बांध रखा था। दर्शकों, कहा जाता है श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे, राधा मग्न होकर दौड़ी चली आती थी और बेसुध होकर नाचने लगते थे। ये भी बताया जाता है श्री कृष्ण के बांसुरी बजाते ही राधा इतनी खुश ही जाती थी कि उसे अपना घर तक का ख्याल भी नहीं रहता था, जिस वजह से राधा को लोगों ने ताने मारना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि राधा के घर वालों ने राधा को घर से निकलना भी बंद कर दिया था। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तब श्री कृष्ण ने ये बात माता यशोदा को बताई। श्री कृष्ण के लाख कोशिश करने के बावजूद भी श्री कृष्ण ने माता यशोदा को विवाह के लिए मना नहीं सके। माता यशोदा ने यह कहकर विवाह टाल दिया कि एक तरफ तो राधा तुमसे 5 साल उम्र में बड़ी है, दूसरी तरफ उसका विवाह तय हो चुका है। माता यशोदा ने जब यह बात नंद को बताया तो नंद ने भी कृष्ण को समझाया और राधा से विवाह न करने की सलाह दी। लेकिन श्री कृष्ण को इतना समझाने के बाद उन्होंने राधा से विवाह करने का जिद नहीं छोड़ा। तब नंद ने उसे श्री कृष्ण को ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग के पास श्री कृष्ण जब गए, ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि उनके असली माता पिता वासुदेव और देवकी हैं। ऋषि गर्ग ने यह भी बताया कि कैसे कंस उसके मामा ने देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर रखा है, और साथ ही ये बताया कि उनका जन्म धर्म की प्रतिष्ठा और दुष्टों की नाश करने के लिए हुआ है। और ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को उसकी वास्तविकता से अवगत कराया। उसके बाद राधा और श्री कृष्ण के मध्य दूरियां बनती गई। कुछ समय बाद श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तब कंस के बुलाने पर उन्हें वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे तब श्री कृष्ण चुपके से राधा के घर उनसे मिलने आया था। राधा के कुछ कहने से पहले ही कृष्ण उपहार स्वरूप बांसुरी देकर वहां से चले गए। उसके कुछ समय बाद बलराम और श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा के लिए रवाना हो गए। दर्शकों, बताया जाता है कि कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा फूट फूट कर रोई थी और पिता के कहे अनुसार दूसरे से विवाह करना पड़ा था। यशोदा के भाई अयान के साथ राधा का विवाह हो गया और उन्हें अपनी नई दुनिया बसानी पड़ी।
दर्शकों, बताया ये जाता है कि राधा के विवाह के बाद जब उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो बांसुरी बजाकर उसमें लीन हो जाती थी। दर्शकों, राधा कृष्ण की विवाह न होने के पीछे दो और कथा प्रचलित है, जिसमें पहली कथा के अनुसार बताया ये जाता है कि ऋषि शुक्राचार्य भगवान विष्णु से भी ज्यादा ज्ञानी थे, लेकिन इसके बावजूद देवराज इंद्र ने गुरु शुक्राचार्य की बजाय भगवान विष्णु को अपना गुरु बना लिया था। जब गुरु शुक्राचार्य ने ये सब देखा तो उन्होंने ये अपना अपमान समझा और असुरों को शिक्षा देना शुरू कर दी और उनके गुरु बन गए। असुरों के गुरु बनते ही गुरु शुक्राचार्य ने देवराज इंद्र से बदला लेने की सोची, लेकिन देवताओं को तो दवा मारता का वरदान था, वहाँ असुरों को ऐसा कोई भी वरदान प्राप्त नहीं था। इसी वजह से देवता से कभी भी असुर जीत नहीं पाए थे। इसका उपाय स्वरूप गुरु शुक्राचार्य ने घोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया था और उन्हें ही अपना गुरु बना लिया। महादेव को गुरु बनाते ही गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी वरदान पाने की सोची। दर्शकों, मृत संजीवनी एक ऐसा वरदान है जिन्हें पाते ही एक मृत व्यक्ति जीवित हो जाता है। दर्शकों, जब गुरु शुक्राचार्य संजीवनी वरदान पाने के लिए तपस्या करने के लिए जा रहे थे, तब गुरु शुक्राचार्य ने सभी असुरों को अपने माता पिता ऋषि भृग काव्यों के कुटीर में रहने को कहा, ताकि उनके होते हुए देवता असुरों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। जब यह बात इंद्र को पता चला, तब इंद्र ने उस कुटिया पर हमला मोल दिया, लेकिन काव्य माता ने उस कुटिया पर ऐसा रक्षा चक्र बनाया जिससे कि देवता असुर का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। उसके बाद देवता हारने लगे थे। यह सब देखकर भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया और काव्यमती का सर धड़ से अलग कर दिया। ऋषि भृग अपनी पत्नी काव्यमती को अपनी गाय कामधेनु की मदद से वापस जीवित कर लिया। दर्शकों, उसी के साथ साथ ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि पृथ्वी पर अवतार लेने के बाद पत्नी का वियोग सह। दर्शकों, बताया यह जाता है इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु जब इस पृथ्वी पर कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, तभी राधा से उनका विवाह नहीं हो पाता है, पत्नी वियोग सहना पड़ता है। दर्शकों, राधा और कृष्ण का विवाह न होने के पीछे दूसरा कारण बताया जाता है कि एक बार नारद को ये घमंड हो जाता है कि उसका तपस्या और ब्रह्मचर्य कामदेव भी अगर आए तो तोड़ नहीं पाएंगे। यह सब देखकर भगवान विष्णु ने सोचा क्यों न नारद का घमंड तोड़ा जाए। और जब एक बार ऋषि नारद कहीं जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते में एक सुंदर नगरी दिखाई देता है जहाँ माता लक्ष्मी का स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। जब नारद ने वहां जाकर माता लक्ष्मी की एक झलक देखी, तब नारद के मन में विवाह का ख्याल आया और देव ऋषि नारद ने सोचा क्यों न इस स्वयंवर में भाग लिया जाए। देव ऋषि नारद का ब्रह्मचर्य तो एक तरफ टूट ही चुका था, लेकिन स्वयंवर में जाने से पहले देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं। दर्शकों, नारद जी जाकर भगवान विष्णु से कहते हैं, हे श्री हरि, आप अपना हरि रूप मुझे दे दीजिए ताकि मैं माता लक्ष्मी की स्वयंवर में जा सकूं। दर्शकों, आप सभी को बता दें, हरि का दूसरा नाम बानर होता है। भगवान विष्णु ने उन्हें बानर स्वरूप दिया। नारद खुशी खुशी स्वयंवर में शामिल हो जाते हैं। जब माता लक्ष्मी बरमाला लेकर आती है,
बानर के स्वरूप देखकर बहुत ही गुस्सा करती है और स्वयंवर में आए हुए जितने भी देवी देवता थे सारे बानर स्वरूप को देखकर मजाक उड़ाते हैं। उसी बीच भगवान विष्णु राजा का स्वरूप धारण करके स्वयंवर में आए। माता लक्ष्मी ने उनका सुंदरता देखकर उन्हें पति के रूप में चुन लिया। इसी के साथ बानर स्वरूप नारद का और भी ज़्यादा मजाक उड़ाया गया और ये कहा गया कि एक बार अपना शकल आईने में देख लो। जब नारद जी ने अपना शकल आईने में देखा तो काफ़ी क्रोधित हुए और भगवान विष्णु को जाके काफ़ी भला बुरा सुनाया और उन्होंने भगवान विष्णु को ये श्राप दिया कि जिस प्रकार मैं पत्नी वियोग सहन कर रहा हूँ, आपको भी हर जन्म में पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। दर्शकों, इसी कारण से श्री कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हुआ था। दर्शकों, आप सभी को बता दें, बाद में नारद को इसका पछतावा भी हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा भी मांगी। भगवान विष्णु ने नारद को माफ़ करते हुए कहा कि ये सब तो मेरा ही रचाया हुआ था। दर्शकों, आप सभी को बता दें कि आज की वीडियो यहीं तक। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, आगे शेयर करिएगा, कमेंट में राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।